जब 2025 में भर्ती के आने की बात कही जा रही थी तो आप ही लोगों ने कहा था कि ये 2025 की भर्ती है तो 2023-25 वाले छात्रों को शामिल किया जाए। इसमें जल्द से जल्द भर्ती का नोटिफिकेशन लाएंगे और भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। अब कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपना कैलेंडर संशोधित किया और बताया कि हम 22 से 27 सितंबर के बीच अपना एग्जाम लेंगे। सितंबर में आ रही है, अगर उस भर्ती में 24-26 के बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा तो ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद। आज गांधी मैदान में हमारे बीच कुछ छात्र उपस्थित हुए हैं। क्यों उपस्थित हुए हैं, उनकी क्या मुद्दे हैं, आइए जानते हैं उन्हीं सब से। हमारे बीच में यहाँ पे कुछ छात्र हैं। आप लोग क्यों यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो अभी बीएड एवं डीएलएड करने वाले 2024-26 के छात्रों के बीच है वो ये दुविधा है कि जो टीआरई 4 की भर्ती आने वाली है उसमें इन्हें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये सब ये चाहते हैं कि जब ये भर्ती 2026 में आई है और माननीय बीपीएससी ने कहा है कि हम 22 से 27 सितंबर के बीच अपना एग्जाम लेंगे तो हमें भी इसमें मौका मिलना चाहिए। आज इसी को लेकर के बिहार के विभिन्न बीएड एवं डीएलएड कॉलेज के छात्र यहाँ पे एकजुट हुए। जी, इनकी मांग है कि जो अभी टीआरई 4 एग्जाम होने वाला है, शिक्षक भर्ती होने वाली है, उसमें 24 से 26 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें भी अपीयरिंग के तौर पे शामिल किया जाए। तो ऐसा आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं? क्यों आप लोग ऐसा क्या मांग है? देखिए, आप भी मीडिया के ही बंधु हैं और जब 2025 में भर्ती के आने की बात कही जा रही थी तो आप ही लोगों ने कहा था कि ये 2025 की भर्ती है तो 2023-25 वाले छात्रों को शामिल किया जाए। आज जब 2026 आन पड़ा है और ये भर्ती 2026 में आ रही है तो ये क्यों ना हो कि 2024-26 के सारे बच्चों को इसमें शामिल किया जाए। आपको हम बता दें कि बिहार में 70,000 से अधिक युवा प्रत्येक वर्ष बीएड एवं डीएलएड करते हैं। इसके अतिरिक्त बिहार के बाहर यूपी, हरियाणा, राजस्थान और एमपी से 35 से 40 हजार बच्चे बीएड एवं डीएलएड करते हैं। मतलब ये केवल 1-2 के नहीं बल्कि 1 लाख से अधिक बिहार के युवाओं का भविष्य निर्भर करता है कि टीआरई 4 में उसे मौका दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो आपकी बात तो सही है, पर इस पे अभी आयोग या सरकार ने कोई अधिसूचना भी तो जारी नहीं किया है कि अभ्यर्थी जो है अपीयरिंग वाले को शामिल किया जाए या ना किया जाए। देखिए, हम लोग इसी दुविधा में हैं कि आयोग ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। आयोग कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम 2024 में 2026 की जो ये भर्ती है इसमें जल्द से जल्द भर्ती का नोटिफिकेशन लाएंगे और भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। अब कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपना कैलेंडर संशोधित किया और बताया कि हम 22 से 27 सितंबर के बीच अपना एग्जाम लेंगे। तो जब आप 22 से 27 सितंबर के बीच अपना एग्जाम लेंगे और आप पिछली टीआरई 3 की जो भर्ती थी उसमें 6 से लेकर 26 फरवरी तक आपने फॉर्म भरवाया है और 13 के आसपास आकर के मार्च में आपने एग्जाम लिया है, तो इस बार भी आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि आप जून-जुलाई में नोटिफिकेशन लाएं और फॉर्म भरवाने के बाद सितंबर में अपने निर्धारित समय पे एग्जाम लें, जिससे इन सारे बच्चों को मौका मिले। तो साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि अभी आयोग के द्वारा या जो भी शिक्षा विभाग है उनके द्वारा कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिसके तहत इन छात्रों में एक भय का माहौल है कि हमें उससे वंचित कर दिया जाएगा। उन्होंने बोला है कि जल्द जारी करेंगे। उन्होंने बोला है कि वैकेंसी को जल्द जारी करेंगे और अगर जल्द जारी करेंगे तो हम लोग छूट जाएंगे। इसीलिए हमारी मांग है कि अवसर की समानता होनी चाहिए, ठीक है ना। हम लोग को भी अवसर मिलना चाहिए और हम लोग को इस वैकेंसी में शामिल करके अपना एग्जाम सितंबर में जो उन्होंने फिक्स किया है सितंबर, ठीक है, 22 से 27 सितंबर, तो अपना टाइम पे ले, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग को ऐड कर लियो। ऐसा है ना कि मतलब कि जैसे मतलब कि जो ये सितंबर में जो एग्जाम कराने की बात कहा जा रहा है तो पिछले जुलाई में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा करा था कि टीआरई 4 2025 में होगा और टीआरई 5 जो है 2026 में होगी। तो जब 26 में टीआरई 4 हो रहा है तो सोच सकते हैं कि टीआरई 5 जो है कब आएगी। ये तो मतलब कि एक परसेप्शन और ऊपर चला गया। तो 24-26 में जो ईयर में जो बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं छात्र, उसके साथ तो असमानता का सहनन होगा। इसी को लेकर के हम लोग पूरी तरह से कि अगर जब 2026 में वैकेंसी टीआरई 4 आ रही है तो हमें भी उसमें शामिल किया जाए। टीआरई 5 के अब आगे हम लोग इंतजार करेंगे कि कब आएगी, 2027 में आएगी, 29 में आएगी, इसका इंतजार करते रहेंगे छात्र। जी, तो इनके बातों से ये साफ जायज हो रहा है कि इनके अंदर वो असमंजस है, वो डर है कि कहीं ये उस भर्ती से वंचित ना रह जाए। इनका जो भविष्य है, शिक्षक बनने का जो सपना है, कहीं दूर ना हो जाए। तो उस डर को खत्म करने के लिए सरकार से न आयोग से चाहते हैं कि अगर इनके प्रति कोई ऐसे अधिसूचना आए, नोटिफिकेशन आए तो इनको उसमें शामिल करने की बात की जाए, ताकि इनका जो शिक्षक बनने का जो सपना है, जो भविष्य है, वो सुरक्षित हो जाए। देखिए,
हम लोग सरकार और बीपीएससी आयोग से ये चाहते हैं कि हम लोग को हक मिले, और हम किसी का हक मारने की बात नहीं कर रहे हैं। बस हमको भी एक हक है कि हमको इसमें शामिल किया जाए। 24 और 26 के एपियरिंग का एक फॉर्मेट बना दिया जाए कि तब सब शामिल हो सके। इसमें क्या होगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शामिल हो पाएंगे, और उसके बाद आप लोग मतलब कि जो भी 24-26 के जहाँ से भी विद्यार्थी हैं वो लोग अपने अपने स्तर से जो भी प्रयास करना चाहते हैं कीजिए, और हम लोग से एक प्लेटफॉर्म पर संपर्क करने की कोशिश कीजिए। हम ये बात अपने मन से नहीं कह रहे हैं, आप भी जानते होंगे कि इससे पहले बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन जिन्होंने टीआरई की संरचना बनाई थी, उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष सितंबर के समय में भर्ती लाएंगे और उस वर्ष तक के सारे बच्चों को उसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस वक्त तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो भर्ती सितंबर में आ रही है, अगर उस भर्ती में 24-26 के बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा तो ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं होगा। वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास कर अपने काम को आगे बढ़ाने वाली सरकार है, तो हम लोगों का भी यही मांग है कि हम 1 लाख बच्चे का विकास क्यों ना हो। हम कहीं से भी कोई जुगाड़ तो नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं कि हमें कम से कम शामिल किया जाए। अगर हम में प्रतिभा होगी तो हम अपना चयन करवा सकेंगे, अगर नहीं होगी तो हम बाहर हो जाएंगे। बस यही हमारी मांग है। जी, इनकी जो मांगे हैं काफ़ी जायज़ है। ये बस चाहते हैं कि आयोग या जो शिक्षा विभाग है वो नोटिफिकेशन लाए और उनमें उस नोटिफिकेशन में इनके शामिल होने की बात की जाए। देखिए, हम लोग एक 24-26 के स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज पटना ट्रेनिंग कॉलेज से हैं, और हम लोग एक कठिन परीक्षा पास करके आए हैं। लगभग 3 लाख स्टूडेंट में से हम लोग टॉप 100 स्टूडेंट एक ये कॉलेज में इंक्लूड हुए। तो हम लोग को एग्ज़ाम से कोई डर नहीं है, बस हम लोग को एक समान अवसर प्रदान कर दे सरकार और हम लोग को शामिल कर सके। और ये संकट केवल पटना यूनिवर्सिटी